कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 10 व्रत प्रश्नावली 10.2 प्रश्न क्रमांक 9 आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कि कोण एओबी की माप 90 अंश होगी। आकृति को देखिए, एक एक्स वाई रेखा दूसरी एक्स डैश वाई रेखा दोनों की दोनों समानांतर है और वृत्त को स्पर्श कर रही है। हमको एक्स वाई को ये ओ बिंदु से स्पर्श बिंदु सी पर ये जो ए बी है वो स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श करती है। रेखा ए बी एक्स वाई को ये जो ए बी रेखा है एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। हमको ये बतलाना है कि ए ओ बी यानी कि ये कोण जो होगा वो समकोण होगा। इसको सिद्ध करने के लिए शुरुआत में हम लिखे कि क्या जानकारी हमको दी है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं दिया है से। तो पहली जो लाइन है वही लाइन हम दिया है में लिखेंगे क्या कि आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं जो कि समांतर है, तथा ए बी जो स्पर्श रेखाखंड है वह बिंदु सी पर स्पर्श करता है। बिंदु सी पर क्या करता है? स्पर्श करता है। जो स्पर्श रेखा है ए बी को ए पर स्पर्श रेखा है ए बी एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। इतनी जानकारी हमें दी है में लिखना है। सिद्ध करना है हमको कोण एओबी की माप बराबरी से 90। रचना, इसके लिए हमने एक रचना की। रचना में ओसी को मिलाया। ओसी को हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। उसके बाद उत्पत्ति, ध्यान से देखेंगे उत्पत्ति में हम क्योंकि एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो पी बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इसका निश्चित अर्थ है कि यहाँ बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ओ क्यों एक्स डैश वाई डैश एक स्पर्श रेखा है तो यहाँ भी कोण बनने वाला कितना 90 अंश होगा। इसी जानकारी को हम लिखेंगे कि कोण ओ पी ए बराबरी से 90 अंश। हम लिखेंगे उत्पत्ति में कोण ओ पी ए बराबरी से कितना 90 अंश। कारण वृत्त के जो नियम है हमारे पास वो लिखेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा।
स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कैसी होती है? लंब होती है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम लिख सकते कि OC त्रिज्या है व AB स्पर्श रेखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोण OCA इसकी भी माप कितनी होगी? 90 अंश की। अब दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। इन दोनों समकोण त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। पहला समकोण त्रिभुज हमारे पास है OPA, दूसरा समकोण त्रिभुज हमारे पास है OCA। इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे हम। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण है। ध्यान से देखेंगे, दोनों का यह कोण 90-90 अंश का है। दोनों में OA कर्णभुजा उभयनिष्ठ है और हम जानते हैं कि ये A वृत्त का बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा AC, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा AP। तो AP और AC दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो मतलब समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हम पहले करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला है हमारे पास समकोण त्रिभुज OPA और समकोण त्रिभुज OCA में पहली जानकारी जो हमारे पास कोण है, कौन सा? OPA बराबरी से OCA कितना? 90 अंश का। दूसरी जानकारी OA बराबरी से ये जो कर्ण भुजा है वो आपस में बराबर है। इसके लिए हम लिखेंगे कि ये कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरी जानकारी AP बराबरी से AC, कारण क्योंकि वृत्त के कौन से बाह्य बिंदु से, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से क्या खींची गई, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी समान होती है। और ये तीनों जानकारी मिलके दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध कर देगी? सर्वांग सम। त्रिभुज OPA कैसा होगा? सर्वांग सम त्रिभुज OCA के। कारण हम इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। सर ये बराबर है तो हम लिखेंगे कि जो कोण है कौन सा? OAP, वो बराबर होगा कोण OAC के। कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव है। इसका मतलब कोण OAC की माप कंप्लीट कोण PAB के आधे के बराबर होगी। 1/2 कोण PAB। ये समीकरण नंबर, इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको हमने समीकरण कह दिया पहला। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम लिख सकते हैं जिस तरीके से इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम इन दो त्रिभुजों को भी क्या बतला सकते?
सर्वांग सम। कौन सा? ओ क्यू बी सर्वांग सम होगा ओ सी बी के, कारण ये 90 का ये भी 90 का, ओ बी दोनों में कर्ण उभयनिष्ठ है। फिर ध्यान से देखिए, बी से क्यू की लंबाई बी से सी की लंबाई बराबर होगी, तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो कोण है, इधर का कोण भी और दाहिनी ओर का कोण भी, ये भी आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं OBC जो कोण की माप है, कौन से? OBC कोण की माप है वो QBA या QBC का आधा है। तो इसी प्रकार हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोण OBQ की माप कौन से? OBC कोण के बराबर होगी, और OBC कोण की माप 1/2 कोण QBA के बराबर होगी, जिसको हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर कौन सा? 2। अब हम जानते हैं कौन सी XY समानांतर है X डैश Y डैश के। यह एक रेखा है जिसको मान लो अपन क्या कहें कि यह है XY, और ये किसके समांतर है? दूसरी रेखा X डैश Y डैश के ये समांतर है, जिसको एक रेखा AB इस प्रकार से काटती है। एक रेखा AB इस प्रकार से काटती है, यहाँ पर कहीं बिंदु P है, यहाँ पर कहीं बिंदु Q है। तो निश्चित है PAB कोण और QBA कोण दोनों को अगर जोड़ा जाए तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश आता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण PAB धन कोण QBA बराबरी से 180 अंश, कारण क्योंकि एक ही ओर के कौन से कोण है? ये अंतःकोण है। और उनका योग 180 अंश होता है। अब अगर इन दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें, 1/2 कोण PAB धन 1/2 कोण QBA, दोनों में भाग दे दे तो 180 में भी 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 90। ये 1/2 कोण PAB को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं OAC ध्यान से देखो, 1/2 कोण PAB को हम OAC में बदल सकते, और 1/2 कोण QBA को हम लिख सकते हैं कोण OBC बराबरी से कितना? 90। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं त्रिभुज AOB में यदि अब हम AOB त्रिभुज ले तो इस कोण A का योग, ये कोण B का योग और ये कोण O का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यही जानकारी हम यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? कोण OAC धन कोण OBC धन कोण AOB बराबरी से 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 3 में OAC और OBC इन दोनों का योग 90 है, तो यहाँ पर हम अगली स्टेप में 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 90 अंश धन कोण AOB बराबरी से 180 अंश। 90 दाहिनी तरफ जाके 180 से घट जाएगा, तो किसकी माप? AOB की माप। 180 अंश में से जब हम 90 अंश को घटाएंगे तो माप देखिए, AOB की आगे कितनी? कोण AOB बराबरी से 90 अंश, और यही तो अपने को सिद्ध करना था, हम इसे लिखें, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।